गुड इवनिंग गुड ऑनलाइन इवनिंग वाले सर। बच्चे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अपर्णा, यस सर। सशिता, रिंटू, लिसा, यस मुनमुन, सर। राधिका। यस सर। टू अदर कौन है? पता नहीं, कविता है एक, कविता। यस सर। और एक कौन है पता नहीं। मंजित, कविता, मंजित। हेलो, हाय, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ जी सर, दे हाँ। रहा है। यस सर। यस सर। चैप्टर कौन सा अपना आज? वही है 1.5। लेजर आज पहुंचेंगे, कराएगा नहीं, पहुंचेंगे आज। थोड़ा सा टॉपिक है, देख लेते, जंप नहीं करेंगे। चैप्टर 1 यूनिट कौन सा है? 1.5। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपने। कल जर्नल हुआ था ना मैम? क्या बोला? सिंपल और कंपाउंड जर्नल एंट्री खत्म हो गया था। इलस्ट्रेशन 11 और 12 होमवर्क था। जो किया वो गुड, जो नहीं किया वो वेरी गुड। क्योंकि जून 16 के बाद दिसंबर आता है। ठीक है, वो बस में गया था। बस में पहले, बस में जो ट्रेवल किया उसको पता होगा ना, निजे वो वस्तु निजे ध्यान दीबो, हेराले बासर मालिक बा कर्मचारी दायनो है। तो शशिदा को पकड़ने मत आ जाना, कोई दियो यहाँ तो হোমৱৰ্ক কৰা নাই, পাছত কিবা উল্টা পুল্টা হ'লে আপোনাক ধৰিব মানা কৰি দিয়ক। মইতো কৈ দিছোঁ কৰ্মচাৰী বা মালিকৰ দায়ী নহয়, মালিক সেইফালে আছে, মই কৰ্মচাৰী। ठीक है, अपने आप को बैकफुट में मत ढकेलो, होमवर्क कर लो, फायदा में रहेगा, नुकसान कुछ नहीं है। आज अपने करेंगे, देखो वो थोड़ा दिन पहले हम लोग डिस्कस किए थे ना स्पेशल और जनरल जर्नल का। ठीक है, उसके ऊपर आज डिस्कशन। पहले हम लोग कर लेते हैं स्पेशल के ऊपर। पेज नंबर 3737। यस मैम, 37। स्पेशल जर्नल और जर्नल जर्नल। स्पेशल जर्नल क्या होता है? स्पेशल जर्नल में क्या होता है ना, नॉर्मली जो हम लोग का ऑपरेशन चलता है डेली, ऑपरेशन का मतलब वो सिलाई करने वाला ऑपरेशन नहीं, जो हम लोग काम करेंगे बिजनेस में। ठीक है, उसमें जो डेली काम होता है उससे रिलेटेड जो भी बुक्स होगा उसको बोला जाएगा स्पेशल। मतलब जो नॉर्मल बेसिक काम होगा हम लोग का, सेल करेंगे, परचेस रिटर्न कर देंगे, कैश रिसीव करेंगे, बैंक से पेमेंट करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे, ये सब हो सकता है ना, डेटर आएगा, यही आता है, यही सब आएगा स्पेशल जर्नल में। ठीक है, पहला नाम इसका एक मार्क कर लो। स्पेशल जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप विजिबल क्रेडिट परचेस
क्रेडिट सेल ये लिखने का जरूरत नहीं, बस प्राइमरी एंट्री है वो लिख दो। और थर्ड नंबर लाइन में देखो, दीज आर ऑल्सो रिफर टू एज सब्सिडारी बुक्स बोला है ना, उसको भी मार्क कर लो। मेन पॉइंट मार्क कर लिए। अब इसमें कौन सा बुक्स आएगा? अपन लोग काम करेंगे किसके खातिर? बिजनेस क्यों करोगे? पैसा कमाने के लिए। पहला बुक आ जाएगा केस। ऐसा नहीं है देखो कि केस को पहले रखना है बैंक को बाद में, ऐसा कोई वो रूल नहीं है। जो मन आया वो लिख देना, बस याद करना है। पहला आएगा केस जर्नल, ठीक है। इसमें क्या होगा? सारा का सारा केस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ जाएगा। केस के अलावा क्रेडिट मत डाल देना। केस बुक +2 में केस बुक बनाए थे क्या? डबल कॉलम फर्स्ट ईयर में था या सेकेंड ईयर में था? डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम था ना, यहीं से बनता है वो, ठीक है। हम लोग के सिलेबस में तो शायद नहीं है, अगर होगा तो पढ़ लेंगे। इसमें क्या आएगा? केस मेनली क्या होगा? ये केस इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है घर के अंदर, मतलब बिजनेस में पैसा आना, और आउटफ्लो ट्रांजैक्शन को देखेगा ये। ठीक है, या तो केस इनफ्लो को देखेगा और साथ ही साथ केस आउटफ्लो को देखेगा। सेकंड क्या है? बैंक। इसको हेडिंग दे देना, बैंक बुक, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था? केस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ रहा था ना, इसमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगा, केस वाला नहीं आएगा। तो बैंक बुक भी तो बनाए थे हमने, मतलब पास्ट में कभी बनाए होंगे बैंक बुक, तो उसमें दिखा था डेट पार्टिकुलर, हाँ, केस बैंक डिस्काउंट, ऐसा कुछ था क्या? थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा है, छवि बन रहा है, बस वही है, ठीक है। हाँ, इसमें और एक बात बोला है, इलेक्ट्रॉनिक फंड। अभी आप लोग ज़्यादा यूपीआई यूज़ कर रहे हैं ना, वो सब भी इसके अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है। यूपीआई में पेमेंट कर रहे हो, अभी नया क्या आ रहा है? पेजैप। कुछ पेजैप आ रहा है ना, एडवर्टाइज नहीं देखते? नहीं देखता है? टीवी भी नहीं देखता है? हाँ, बिग बॉस देखता होगा ना। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक, ठीक है। बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन आएगा वो बैंक बुक में आ जाएगा। तीसरा, परचेस बुक। और ऑनलाइन वाला बच्चा कुछ तो बोलो, हाँ ना यस जय हिंद, कुछ तो बोल दो। मेरे को लगता है ना इन लोग ज्वाइन करके भाग गया होगा। परचेस बुक में क्या आएगा? एक का आवाज आ रहा था, आते आते मेरे तक रुक गया। लिसा गोगोई, थैंक यू क्लास में रहने के लिए। परचेस बुक, परचेस बुक में क्या आएगा? परचेस बुक में परचेस आएगा ना बाबा, ठीक है। एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं। परचेज गुड्स बाय राम ऑफ ₹100। दूसरा, परचेज गुड्स बाय राम एंड पेड ₹100। राम अपना है, हाँ, राम अपना कंपनी, हम लोग परचेस कर रहे हैं।
एक में बोल रहा है कि राम परचेस किया गुड्स कितना का, 100 का। चलो श्याम से किया होगा ना, राम का भाई किस कौन है, फ्रॉम श्याम। हाँ, फ्रॉम श्याम कितना का खरीदा, 100। और दूसरा में भी श्याम से ही खरीदा पर वो पेड कर दिया। अब ये दोनों में से परचेस बुक में कौन आएगा? एक नंबर जो है ना, वो परचेज गुड्स बाय राम फ्रॉम श्याम ऑफ ₹100, वो कैश बैंक परचेस। और परचेज गुड्स बाय राम एंड पेड ₹100, ये कैश बैंक परचेस किस में आएगा? है बाय राम जो लिखा विद श्याम, और नीचे वाला केस में आएगा। श्योर? अगर देखो केस में खरीदी लिया होता तो केस बुक तो खड़ा था ना, केस बुक तो ऑलरेडी खड़ा है ना। वो बोल रहा है ना जो भी काम केस में कर रहा है मेरे पे डाल दो, तुम भले परचेस करो सेल करो, केस में किया मेरे को दे दो, वो मेरा डिपार्टमेंट है। क्रेडिट में कर रहा है तो तुम लोग अपना अपना बुक्स बना लो। तो परचेस बुक बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि क्रेडिट में भी परचेस हो रहा है। देखो अगर वो परचेस किया होता तो हम लोग क्या स्टॉक गुड्स कुछ तो परचेस किए होंगे, तो गुड्स आ जाएगा ना, स्टॉक लिख लेंगे हम, रॉ मटेरियल आया बोल के हम लोग लिख लेंगे, तो वहाँ में परचेस का तो जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन क्रेडिट में खरीदा तो पेमेंट तो हुआ ही नहीं है। एक अपना क्या हो रहा है, क्रेडिटर खड़ा हो रहा है, तो क्रेडिटर कौन था? श्याम। पैसा दिया नहीं है तो केस बुक में तो जा नहीं सकता, तो उसके लिए हम लोग अलग से बुक बना दिए परचेस बुक। इसमें सारा का सारा क्रेडिट परचेस आएगा। ओके, एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने 100 लिखा ना, यहाँ पे मैं अमाउंट बढ़ा दे रहा हूँ। हाँ, इसको मैं कर दे रहा हूँ 1 लाख, इसको कर दे रहा हूँ 1 लाख। पहला वाला तो जाएगा परचेस बुक में क्योंकि वो क्रेडिट में परचेस किया। दूसरा वाला किस में जाएगा? केस में जाएगा। 1 लाख रुपए रिसीव कर रहा है, सरकार तो उधर ऐसे बैठ के देख रहा है कि आप मोर देन 10,000 पेमेंट कर रहा है केस में। कर पाओगे? 10,000 से ज़्यादा केस में पेमेंट करने नहीं देगा एक दिन में एक पार्टी को, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली किधर चला जाएगा? बैंक में, क्योंकि पेमेंट हो चुका है। पेमेंट हो चुका है मतलब पैसा आ चुका है और अमाउंट ह्यूज है, तो श्योर है केस में तो दिया नहीं होगा वो। बैंक सोचना ही नहीं है वहाँ पे, बैंक। ठीक है, आगे बढ़े। सेल्स बुक, डिक्टो परचेस बुक का कॉपी है बस। परचेस डेबिट साइड में है तो सेल्स क्रेडिट साइड में। परचेस मेरा एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है तो सेल्स मेरा रेवेन्यू बढ़ाएगा। तो इसमें भी केस का काम होगा क्या? अगर मैं केस में सेल किया तो केस अकाउंट उधर रेडी है ना, आ जाओ मेरे पास, जब तक मैं क्रेडिट में सेल ना कर लूं। तो इसमें क्या आएगा? क्रेडिट सेल। नेक्स्ट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न हमने परचेज किया था, मैंने मंगाया आधा केजी भिंडी, ठीक है, मम्मी को बोला मम्मी बना दो भिंडी, मेरा फेवरेट है भिंडी फ्राई, ठीक है, मर्चा डाल के उसमें 5 फरन ऐसे छिटक के बनाओ मम्मी। 10 मिनट बाद मम्मी उधर से चीखी जोर से, तो मेरे को लगा कुछ और हुआ होगा, ठीक है, चूहा हुआ देखने से भी तो चिल्ला देती है। मैं दौड़ के गया, माँ, मम्मी बोल रही इसमें से कुछ निकला भिंडी से, मतलब भिंडी का अंदर से। अब क्या निकला वो मम्मी को पता, मेरे को पता नहीं, क्योंकि अगला दिन मेरे को भिंडी खाना है फिर। हाँ, मम्मी बोले इसको रिटर्न करो, तो मैं रिटर्न करने जाऊंगा दुकानी को, रिटर्न कर दो। रिटर्न करने से पहले वो मैं घर पे लेके आया क्या, या डायरेक्टली बाजार से ही रिटर्न कर दिया? रिटर्न
करने से पहले मैं घर पे लाया होगा, तो वो अंदर आया, घर के अंदर। तो जब भी घर के अंदर कोई सामान आता है बिजनेस में, उसको बोला जाता है इनवर्ड, और जब बाहर चला जाता है आउटवर्ड। अब बताओ, परचेस रिटर्न इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? आउटवर्ड। देखो ऑनलाइन वाला रेडी है, आप लोग क्या हो गया, टेंशन क्यों है, किस बात का गम है? सर इनवर्ड होगा। इनवर्ड तो बाबू परचेस करने का टाइम में होगा ना। सर आप आउटवर्ड। पहले घर पे लेके आओगी तो वो इनवर्ड हो गया। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, हाँ, परचेस बुक। परचेस का दूसरा नाम परचेस इनवर्ड होगा या इनवर्ड सप्लाई होगा, हाँ, इनवर्ड सप्लाई। और सेल्स का आउटवर्ड, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई हो गया ना, तो परचेस रिटर्न करूंगा तो आउटवर्ड हो गया। परचेस आउटवर्ड या परचेस आउटवर्ड सप्लाई कुछ हो जाएगा, आउटवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड। 6 नंबर सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न पहले बाहर गया होगा ना, आउटवर्ड सप्लाई किया होगा मैंने, अब मैं उसको रिटर्न ले रहा हूं। जिसको मैंने भिंडी रिटर्न किया, वो अपना बुक्स में क्या बोलेगा, रिटर्न इनवर्ड। यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट, हल्का सा फुल्का सा मुल्का सा, ये वर्ड समझना, ठीक है। जो बुक में लिखा हुआ है एक एक लाइन याद करने का जरूरत नहीं है, कीवर्ड इसका समझ जाओ। केस में ओनली केस से रिलेटेड, बैंक में ओनली बैंक से रिलेटेड, परचेस में सिर्फ क्रेडिट परचेस, सेल्स में सिर्फ क्रेडिट सेल्स। और सेल्स रिटर्न को क्या बोला जाएगा, इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। और परचेस रिटर्न को क्या बोला जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। तो इतना की पॉइंट याद रहेगा ना। लिख रहे हैं क्या, लिख लिया ना? ये सर कौन बोल रहा है यार, मेरे को बुढ़ा बुढ़ा फीलिंग्स क्यों करवा रहा है? मेरा चुल पका हुआ है क्या, देखो दाढ़ी पक गया, नहीं पका ना? भैया बोल के बुला दो, ठीक है। मेरे को भी मजा आएगा ना पढ़ा के, दुख लग जाता है। मैं घर पे जाके आईना देखता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया क्या, मेरा झुर्री पड़ गया क्या? मजाक कर रहा हूँ, दिल पे नहीं लेने का, क्योंकि दिल का टुकड़ा अगर ज़्यादा हो गया तो हर किसी पे बांटा जाएगा। ऐसा ही कुछ क्या? जी नंबर, दिल अपना एक ही है ना, अगर टूट जाएगा तो 2-3 टुकड़ा हो जाएगा, तो फिर हर टुकड़ा किसी और को चूज करेगा। 7 6 तक हुआ है ना, मैंने जी लिख दिया तो मैं इसको 7 लिख दूं? सेवन, अब ठीक है। अब थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक बात करते हैं। ये जो दो चीज समझने के लिए, लास्ट का जो 2 पॉइंट है, पहले इसको समझना पड़ेगा। नहीं समझने से भी हो जाएगा, मैं धड़ाक से पढ़ के पार कर दूं क्या? क्या हुआ ना, मैं सामान खरीदने गया, सामान खरीदने गया, पहले होता था, आजकल उतना नहीं होता, कम होता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। सामान खरीदने गया या बेचने गया, दोनों में से कोई एक किया होगा, तो नाम चेंज कर लेना। तो मैं सामान तो खरीद लिया वहां से, पैसा नहीं दिया मैंने उसको, पैसा मैंने नहीं दिया। मैंने क्या किया, एक बिल बनवाया उससे, एक कागज। ये एक कोरा कागज था, अब बोल मत देना लिख दिया नाम भी इस पे तेरा,
ठीक है, इसमें अपने को बिजनेस वाला भाषा लिखना होगा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इस पे तेरा। ये बिल्स पेबल भी हो सकता है या रिसीवेबल भी हो सकता है, ठीक है। बस उल्टा हो जाएगा, एक में परचेस काम करेगा, एक में सेल काम करेगा। अब मैं बोला कि तुम एक काम करो, बिल बनाओ एक, मैं बिल में साइन कर दूंगा, और वो बिल में लिखा होगा कि मेरे को कितना रुपया देना है सामने वाला को। वो लिखेगा कि फलना फलना मेरे से सामान खरीदा था 10,000 का, वो मेरे को नेक्स्ट मंथ 31 से पहले पैसा देगा, देगा ना। वो यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। वो पूरा कहानी लिख देगा यहाँ पे, 2-3 लाइन में कहानी खत्म। पार्टी का नाम रहेगा, जो रिसीव कर रहा, जो बिल एक्सेप्ट कर रहा उसका नाम रहेगा, एक्सेप्ट मतलब उसको साइन करना होगा। नाम तो लिखा ही रहेगा, फलना पार्टी को दिया था बोल के। जो बनाएगा मेकर, उसका साइन रहेगा, मेकर का साइन होगा, रिसीवर का साइन होगा, ऑथराइज पर्सन का साइन होगा। वहाँ पे कोई मालिक उलिक तो होगा ना, दो दोस्त मिल के भी तो बिल बना सकते हैं, फंस जाएगा ना। इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता था। अब ये बिल क्या होगा ना, अगर उसको उस 31 से पहले ज़रूरत पड़ी है तो वो किसी और को ये बिल दे देगा कि तुम पैसा उससे ले लेना, फलना फलना को मैंने ऐसा पैसा दिया था। अगर मैं क्रेडिट में सेल किया तो वो क्रेडिट मेरे को क्रेडिटर बना के, मतलब मेरे को डेटर बना के भी रख सकता था, लेकिन उसको पैसा का ज़रूरत पड़ जाए तो उस सिस्टम से उठा के देगा क्या मेरे को डेटर? नहीं देगा। तो ये बिल बनाया जाएगा। बिल में मैं साइन करूँगा, मैंने साइन कर दिया, यहाँ मैं धड़ाक से साइन कर दिया, जो बनाया वो भी साइन किया, फिर उन लोगों का बॉस जो था वो ऑथराइज पर्सन साइन कर दिया। अब उसको अगर कभी ज़रूरत पड़ा इस बिल का, मतलब पैसा का, वो बिल क्या कर देगा, सामने वाला किसी को दे देगा, बोलेगा मैं उसको क्रेडिट में मैंने सामान बेचा है, वो 31 तक पैसा दे देगा। अगर ये बिल 10,000 का है तो बोलो सामने वाला पर्सन 10,000 देने के लिए तैयार रहेगा क्या? वो कम देगा, वो बोलेगा मैं ओनली 9,500 दूंगा। मैं बोला मेरा बहुत ज़रूरत है, मेरा घर पे शादी है, तो मेरे को 9,500 होने से भी दे दो, 500 रुपया वो कमा लेगा, ठीक है। अब बताओ ये किसके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा और किसके लिए बिल्स पेबल होगा? जो सामान बेचा, अगर मैं कभी सामान सेल करूंगा तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा वो, क्योंकि सामने वाला पार्टी साइन किया, मैंने बनाया है। अगर मैं बनाऊँ तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। कभी मेरे को पैसा का जरूरत पड़ा तो मैं किसी और को बिल दे दूंगा, पैसा उससे ले लूँगा काट कुटा के, वो 31 को जाके पेमेंट ले लेगा। ऐसा नहीं कि 31 ही होगा, डेट अलग भी हो सकता है, वो उन लोग का एग्रीमेंट के मुताबिक होगा। जब मैं ये सेल करूँगा ना तो ये बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बेचा, पैसा मेरे को रिसीव करना है। अगर मैं परचेज किया होगा ना तो मेरे लिए वो बिल्स पेबल हो जाएगा। सामान तो खरीद लिया, पैसा दिया क्या? नहीं दिया, आगे जाके देना है, पेबल। अब ये बैलेंस शीट में किधर जाएगा? एक जाएगा लाइबिलिटी साइड, कौन सा? बिल्स पेबल। और एसेट साइड में क्या आ जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। लेकिन उससे पहले सेल दिखा होगा, सेल बना होगा ना, सेल कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। वो हम लोग फाइनल अकाउंट में सीखेंगे इससे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दे रहा हूँ मैं कि ये कहाँ कहाँ जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल समझ में आ गया? नहीं समझा? पक्का? तो देखो नेक्स्ट वही लिखा होगा, बिल्स रिसीवेबल बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द बिल्स रिसीव फ्रॉम डेटर। मैंने सेल किया था ना, तो सामने वाला मेरा डेटर हुआ। व्हेन अ बिल इज रिसीव, डिटेल्स ऑफ इट आर रिकॉर्ड इन द बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक और एट नंबर बिल्स
हो गया? स्पेशल या सब्सिडारी तो हो गया अपना। जनरल पढ़े क्या? नाम बताओ ना, स्पेशल में क्या क्या था? केस, बैंक, पीछे का बोलने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बोलो। केस, बैंक, परचेस, सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। क्वेश्चन इसके ऊपर गिर गया, सही मार्क करके आ जाओगे ना? पक्का? दिल मत तोड़ देना, हाँ? फिर टुकड़ों में बढ़ जाएगा, हर टुकड़ा किसी और को। गलत बात। देखो जनरल, जनरल जो है ना, ये मिसिलेनियस है, हाँ, इसमें सारा का सारा मिसिलेनियस आएगा। मिसिलेनियस एंट्री सोच लो। अब ये मिसिलेनियस एंट्री क्या होता है? मिसिलेनियस एंट्री का मतलब होता है कि इन सब के अलावा जो हम लोग सीखे इससे पहले 8, उसके अलावा और भी एंट्री हो सकता है। बोर लग रहा है? बोर लग रहा है? चॉकलेट खाया था कल? खाया ही नहीं? क्यों? भूल गया? कौन कौन बैग में रखा चॉकलेट? बस एक ही है, सब दबा दे आपको छोड़ के। मिसलेनियस के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? वो क्या होता है ना, ईयर एंड हो गया, ईयर एंड में मेरे पास कैश 10,000 बचा, बैंक में 1 लाख बचा, फिक्स एसेट में 5 लाख बचा, कैपिटल में 6 लाख बचा, और उधर लाइबिलिटी लिख दे रहा हूं मैं, हाँ, उधर लाइबिलिटी में 10,000। मैच कर रहे हैं क्या? 6 लाख 10,000, 6 लाख 10,000 हो गया, बैलेंस शीट मैच है, मतलब हम लोग सही किए, बैलेंस शीट कैलकुलेटर का इस्तेमाल सही किए। इसको आगे बढ़ाना होगा क्योंकि ये रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट है। और कल यस्टरडे मैंने बोला था ना, रियल और पर्सनल आगे बढ़ जाता है, वो उसी ईयर में क्लोज नहीं होता है, नॉमिनल उसी ईयर में क्लोज हो जाएगा, ठीक है? तो इसको आगे ट्रांसफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर में आप डायरेक्ट लिख दोगे क्या? आप लोग को लग रहा है कि आप लोग डायरेक्ट लिख दोगे क्योंकि पता नहीं है, लेकिन सिस्टम में क्या होगा, अपने को एंट्री मारना होगा, एंट्री मार के अपने को ट्रांसफर करना होगा, ठीक है? आप टेली यूज़ करोगे, ईआरपी यूज़ करोगे, या फिर आप मैनुअल भी यूज़ कर रहे हो, तो मैनुअल में क्या होगा, उधर से देख के इधर लिख दिया जाता है, एंट्री मारता नहीं है। सिस्टम में आपको एंट्री मार के ट्रांसफर करना होता है एक्चुअल में, ठीक है? डायरेक्टली लिखना नहीं होता। केस में उधर कितना है रे भाई बोल, उधर सर 10,000 है, लिख दिया, वो नहीं करना है। वैसे तो ये मिलेगा नहीं, रेयरली चांस है आप लोग को ये मिलने का, ठीक है? आउट ऑफ 100 मैं बोलता हूँ कि 2% चांस है कि ये कभी मिलेगा आप लोग को एंट्री मारने के लिए, लेकिन सीखने का काम है तो सीख लेते हैं। इसको क्या होता है ना, इसको एंट्री मारना होता है, इसको क्या बोला जाएगा, ट्रांसफर एंट्री। मैं सिर्फ एक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ, ट्रांसफर एंट्री के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। क्लोजिंग एंट्री भी हो सकता है, लेकिन डिस्कस मैं इसको पकड़ के कर रहा हूँ। बताओ, जो भी एसेट होगा वो डेबिट बैलेंस शो करेगा, शो करेगा ना? तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वो डेबिट साइड में चला जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना, 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट
कितना? 1 लाख। फिक्स एसेट डेबिट कितना? 5 लाख। 2 कैपिटल 6 लाख। 2 लाइबिलिटीज। बीइंग ट्रांसफर एंट्री मेड। इसी को बोला जाएगा ट्रांसफर एंट्री। सिंपल है, सिंपल है ना। ये कोई बुक में जा रहा था क्या? पिछला जो 8 बुक हम लोग पढ़े, कैश, बैंक, सेल, परचेस, रिटर्न, रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, किसी में भी जाएगा क्या ये? जगह है क्या? उधर जब बैंक क्लोज होगा, आपका केस क्लोज होगा या बैंक क्लोज होगा, तो आपका पास ये बैलेंस बचेगा, केस बुक, बैंक बुक में यही बैलेंस बचेगा एट द एंड। तब उसके बाद उसके पास रास्ता है क्या जाने के लिए? क्लोज होने के बाद उसको ट्रांसफर करना होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इसी को बोला जाएगा ट्रांसफर एंट्री। ये मिसलेनियस में आ रहा है। तो एग्जाम में मिसलेनियस बुक जो भी होगा अभी आपने पढ़ेंगे, जैसे ट्रांसफर हो गया, क्लोजिंग हो गया, पकड़ पाओगे ना आप कि सब्सिडायरी है या नहीं है। अगर डेली ऑपरेशन से रिलेटेड है तो वो सब्सिडायरी में चला जाएगा। लेकिन ये क्या मेरा डेली ऑपरेशन से रिलेटेड है, साल में एक बार होगा, वो भी क्लोजिंग करने के बाद, उससे पहले होगा क्या? तो मिसलेनियस बुक में चला गया, तो जनरल हो गया ये। ठीक है, क्या क्या नाम है? ओपनिंग एंट्रीज, ये ओपनिंग एंट्रीज था हाँ, जो अभी मैंने मारा, इसको ट्रांसफर भी बोला जाएगा। क्लोजिंग एंट्रीज, बैलेंस शीट निकालेंगे ना अपने, उसका भी एंट्री होगा, जो कि हम लोग इसके बाद सीखेंगे। ट्रांसफर एंट्रीज, ये ट्रांसफर नहीं है, सॉरी ये ट्रांसफर एंट्री नहीं था हाँ, ट्रांसफर एंट्री कोई और होता है। एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एंट्रीज फॉर विच देर इज नो स्पेशल जर्नल से क्रेडिट परचेस ऑफ फिक्स एसेट। ये नाम, ये ओपनिंग एंट्रीज है हाँ, मैंने जो मारा था। ओपनिंग समझाया मैं, ओपनिंग को लेके, और एंट्री बोल रहा हूँ ट्रांसफर है, ये ओपनिंग एंट्री है। ठीक है, सबका एक एक एंट्री देख लेते हैं। ओपनिंग एंट्री हो गया अपना। जर्नल ओपनिंग एंट्री तो आपने मार दिए, सिर्फ जर्नल का देख रहा हूं मैं, सब्सिडायरी का नहीं करवा रहा हूं। क्लोजिंग एंट्री, नेक्स्ट क्लोजिंग बी, ये ए था ना ओपनिंग एंट्री, जनरल का पढ़ रहे हैं हम लोग हाँ। बी कौन सा अकाउंट में क्लोज होगा बोल रहा था मैं? दो अकाउंट जो कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर, जैसे कि ये ओपनिंग एंट्री, नेक्स्ट ईयर जाके ओपनिंग एंट्री बना, इसमें पर्सनल भी होगा, रियल भी होगा, और नॉमिनल में बोला था उसी साल खत्म कर दो। ठीक है, तो नॉमिनल का आइटम को कौन एक्सेप्ट करेगा? पीएल। अगर एक्सपेंसेस है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर वो रेवेन्यू है, पीएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू डेबिट। फाइनल अकाउंट में फर्स्ट ईयर में किए थे, डेबिट साइड में सारा का सारा एक्सपेंसेस डाल रहे थे ना। वो कब डाले? आप लेजर बनाए होंगे पहले, लेजर क्रिएट किए ना,
जब भी लेजर बनाया तो यहाँ पे बैलेंस सीडी आया होगा, बैलेंस सीडी आया, इसी बैलेंस सीडी को आप पीएल में ले जाके डालें। बैलेंस शीट को पहले ट्रायल में डाले, ट्रायल से उठ के पीएल में गया, लेकिन ट्रायल में कोई चेंजेस ही नहीं होता है। जो डेबिट में हो जाके डेबिट में बैठेगा, जो क्रेडिट में हो क्रेडिट में बैठेगा। वहाँ से हम लोग उठा के कहाँ पे डाल देते थे, फाइनल अकाउंट में। तो ये था क्लोजिंग एंट्री, जो आप लोग कर रहे थे ना, वो क्लोजिंग एंट्री था। पता तो चला नहीं उस टाइम, इसको बोला जाता है क्लोजिंग। आप बुक्स क्लोज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ट्रांसफर एंट्री। मैंने गलती से इसका नाम ले लिया था ना इसमें, ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, सिंपल देखो, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पढ़े थे, मैं उसी को पकड़ता हूँ। हाँ, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पढ़े थे, तो उस पर क्या हो रहा था, कोई भी आउटस्टैंडिंग अगर बन जा रहा था तो वो उस अकाउंट में चला जा रहा था ना, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में। वो कैसे बन रहा था, अगर मेरे को रेंट देना होता तो मैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिख देता, लेकिन मैंने दिया नहीं दिया ना, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग। रेंट टू कैश होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। मैं साथ ही साथ रेंट का लेजर बना रहा हूं, इतने डेबिट इतने क्रेडिट, ठीक है। रेंट तो मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में कैसे जाएगा, ट्रायल से उठाएंगे, आपने ट्रायल से उठाएंगे ना, लेकिन ये तो पेमेंट ही नहीं किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो अपना जाएगा ही, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट बोलता है या प्रॉफिट एंड लॉस बोलता है इस साल से रिलेटेड सारा का सारा एक्सपेंसेस और रेवेन्यू मेरे को इसी साल बताना है, तो ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, एक्सपेंसेस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग भेज रहे हैं इसको, तो क्या आ गया, रेंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 1000 अकाउंट क्लोज हो गया, क्लोज हुआ क्या अकाउंट। अगर जनरल को देखे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1000 टू रेंट, पेमेंट हो गया क्या, आउटस्टैंडिंग बन के बैठ गया ना, तो डेबिट साइड में आना चाहिए, आउटस्टैंडिंग आना चाहिए, तभी तो क्लोज हो जाएगा, टेली कर जाएगा। अपने को तो टेली कराना है, मैं एक्सट्रैक्ट पकड़ रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ट्रांसफर एंट्री होता क्या है। अपना तो बैठ गया 1000 प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, लेकिन पेमेंट हो गया। एक सिक्का का तो दो पहलू होता है, इसमें तो एक ही मिला अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ भेजा, पेमेंट तो किया ही नहीं है। जब तक दोनों साइड इफेक्ट नहीं करेगा तब तक अकाउंट्स तो टेली नहीं होगा। अब क्या होगा, पेमेंट तो किया नहीं, ये आउटस्टैंडिंग बन गया। अब ये रेंट को हम लोग रेंट आउटस्टैंडिंग में भेज देंगे। ट्रांसफर एंट्री किसको बोला जाता है, रेंट हम लोग पेड नहीं किया था तो रेंट को हम लोग कहाँ भेज दिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। अब बताओ, आउटस्टैंडिंग आ गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक सिंपल में देखे तो क्लोज हो गया, दोनों साइड 1000 आ गया। इसी को बोला जाएगा ट्रांसफर एंट्री, ठीक है। इसी तरीके से ड्राइंग भी हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है,
ड्राइंग करते हैं, अपने केस निकाल लेते हैं, केस लेके चला जाता है, ठीक है। लेकिन पैसा किसका था? मालिक का था ना। तो मालिक का अकाउंट में ट्रीटमेंट करना होगा ना एक। तो ड्राइंग को कैपिटल से हटाना, वो भी ट्रांसफर एंट्री हो जाता है। ट्रांसफर एंट्री समझ में आया? किसको बोला जाता है? एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये ट्रांसफर नहीं था, ये था एडजस्टमेंट। मैं गलत देख के आया। ट्रांसफर बोला था ना, कैपिटल से रिलेटेड क्या था? ड्राइंग। ये है ट्रांसफर। इससे पहले जो आपने किया वो था एडजस्टमेंट, एडजस्ट किया एक का बैलेंस दूसरे के साथ। अब कैपिटल का बैलेंस हम लोग कहाँ ट्रांसफर किए? ड्राइंग में, तो उसको बोला जाएगा ट्रांसफर एंट्री, ठीक है। ये ट्रांसफर एंट्री। और ऊपर वाला रेंट आउटस्टैंडिंग को रेंट के साथ एडजस्ट किया गया, तो उसको बोलेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। मार्क कर लो इसको। पेज नंबर 44 और 45 दोनों का दोनों सिमिलर है, बस एक ट्रांसफर में माइनस कर दे रहा है और एडजस्टमेंट में किसी और अकाउंट में भेज दे रहा है। लास्ट रेक्टिफिकेशन, इसको मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा। इसको आज नहीं पढ़ूंगा, आज बस थोड़ा सा समझा दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग को पूरा पढ़ना है। रेक्टिफिकेशन क्या होता है? कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर देंगे जर्नल एंट्री में। जैसे अभी मैंने ट्रांसफर को एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट को ट्रांसफर बोल दिया था ना। इससे पहले भी नाम कुछ गलत बोला था, बोला था? हाँ बोल दो। हाँ, ये जो भी गलती होता है उसको सुधारा जाएगा, मिटा के नहीं, छुपा के नहीं, एक अलग से जर्नल मार के, तो उसको बोला जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर एक चैप्टर मिलेगा अपने को, मतलब एक यूनिट ही इसके ऊपर पढ़ना है। तो उस टाइम आज थोड़ा सा बेसिक समझ गए ना, कि जो भी मिस्टेक हुआ है अपना उसको सुधारना जर्नल थ्रू जर्नल एंट्री, उसको बोला जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। और कितना टाइप्स का मतलब मिस्टेक कितना टाइप का हो सकता है, वो उसको सुधारेंगे कैसे, वो एक यूनिट ही है आप लोगों का सिलेबस में। अब थोड़ा सा लेजर पढ़ लेते हैं। कितना टाइम होगा? 55। ब्रेक ले ले क्या लेजर पढ़ने से पहले? हाँ चलो, मिनिमम 5 मिनट का ब्रेक।
गिन चुन के 1.5 आवर मिलता है तो उसका सही इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे लेजर। क्या होता है ना, सबके सब स्कूल गए या डायरेक्टली इधर आए? स्कूल गए या डायरेक्ट इधर आ गए? स्कूल गया था? ऐसा तो नहीं कि आधा टाइम स्कूल में और आधा टाइम गार्डन में? हुआ था क्या ऐसा? नहीं हुआ? हम लोग का हुआ। हाँ, खेलने मतलब उधर ही गुम हो जाता था। अब छोटा था तो खेलने ही किया होगा ना, ठीक है, और उस टाइम उतना दिमाग भी नहीं था। हाँ, स्कूल में हम लोग एडमिशन लिए लिए एडमिशन हो गल, तुम्हारे लोग देखी सा एडमिशन हो गल, ठीक है। ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ। अब क्या होगा, क्लास टेन में एडमिशन हुआ, 10 में एडमिशन हुआ। किसका किसका 10 में एडमिशन हुआ? हाँ, सबका, सबका हुआ ना। 10 में कोई भी नया स्टूडेंट दिखा क्या किसी को? नहीं दिखा? दिखा? हाँ, ट्रांसफर होके सेम स्टेट, ये 9 9 से 10 में गया। 10 में कोई नया एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र हो गया, सेम स्टेट है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट भी में भी सेम होना चाहिए। 11th में एडमिशन लिया, 12 वाला भी बच्चा 12 में एडमिशन लिया। अब इन लोग को अपना अपना रूम मिलेगा क्या? 11 के लिए अलग रूम, 12 के लिए अलग रूम। भले वो बीच में पार्टीशन लगा दे लेकिन रूम तो अलग ही रहेगा, रहेगा। 11 वाला बच्चा 11 में गया, 12 वाला बच्चा 12 में गया। लेडीज को एक साइड बैठा दिया और मेंटलमैन, जेंटलमैन, जेंटलमैन होता है ना, मेंटलमैन नहीं होता, एक साथ बैठा दिया ना। इन लोग को कैटेगरी वाइज सबको अलग अलग अपना अपना सही प्लेस मिला होगा ना, मिला। तो बिजनेस में भी वही होगा। अपन क्या करेंगे, जर्नल मारेंगे ना, जर्नल मारेंगे तो बहुत सारा जर्नल मारेंगे, एडमिशन तो बहुत सारा होगा, होगा। क्लास 11 वाला को अलग छांटा जाएगा, 12 वाला को अलग छांटा जाएगा। सिमिलर नेम होना चाहिए, मतलब क्लास का नाम सेम होना चाहिए। 11th है साइड करो, 12 है साइड रखो। इसी तरीके से जर्नल में नाम मेंशन रहेगा, हर किसी का नाम मेंशन। केस है तो केस, बैंक है तो बैंक, सेल है तो सेल रहेगा ना। सबका अपना अपना नाम मेंशन रहेगा ना। सबको एक एक घर दिया जाएगा। होम या फिर रूम। अब बिजनेस में तो रूम दे नहीं सकते कि सेल वाला इस रूम में बैठो, इस रूम में बैठो। उन लोगों को क्या देगा, एक एक लेजर देगा, एक फॉर्मेट देगा। फॉर्मेट, वो फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलेंगे, लेजर। अब वो अपना साइड बैठेगा। लेडीज है तो एक साइड, जेंटलमैन है तो दूसरा साइड। इसका मतलब ये कि डेबिट है तो एक साइड बैठेगा, डेबिट साइड। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। ये बैठ जाएगा ना। इसके बाद अपन क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले इसको क्लोज करना होगा। हर लेजर को अपना घर बंद करना होगा, रूम बंद करना होगा। कंप्लीट हो जाने के बाद एट द एंड क्लोज करके उसके बाद हम लोग ट्रायल में भेजेंगे, ठीक है।
ट्रायल में भेजेंगे, उसके बाद ही हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। डेबिट, सारा डेबिट को एक्साइट करो, सारा क्रेडिट को एक्साइट करो। तो जब लेजर में अपन भेजेंगे, इसके बाद अपना कुछ काम है क्या? वो जर्नल एंट्री जो भी अपने मारे, बस फाइनल कंप्लीट करने के लिए भेजना है, या उसके बाद भी कोई स्टेप है? फाइनल स्टेप अपना क्या है? अकाउंट कंप्लीट करना। लेजर ने अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करना, मेरा फाइनल काम वही है ना, तभी तो मेरे को पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है। लेकिन वो कंप्लीट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायल। ट्रायल से अपने खींचेंगे, ठीक है। हर लेजर को ढूंढने नहीं जाएंगे, हर लेजर का क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे। अगर हर लेजर को अपने ढूंढने चले गए तो कितना सारा लेजर बन गया होगा या कितना सारा ट्रांजैक्शन हो चुका होगा, हर किसी को तो हम लोग नहीं देख पाएंगे ना। प्लस माइनस करके जो बचा फिर लिखो, वो तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, सबका रूम बंद कर दिया जाएगा एट द एंड 31 मार्च को। फाइनेंशियल ईयर बंद करने के बाद उसका बैलेंस बचेगा ना, उसको अपने ट्रायल में भेजेंगे। बताओ, लेजर के बाद कोई भी काम बचा क्या मेरा? लेजर के बाद मैं फाइनल अकाउंट बना सकता हूँ ट्रायल में डाल के? बना सकता हूँ। मतलब कि ये खत्म होने वाला सिलसिला हो गया लेजर का। इसके कारण इसको बोला जाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री। मार्क कर लो। सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट लाइन देखना, पेज नंबर 45। लेजर इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है। अब इसको लेजर क्यों बोला जाता है? फाइनल एंट्री तो हम लोग समझ गए, इसको लेजर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करके हम लोग उसका सही प्लेस पे रख देते हैं। ऑल ट्रांजैक्शन विद अ कस्टमर और अ सप्लायर मस्ट बी असेंबल एट वन प्लेस। ठीक है, कस्टमर या सप्लायर और कोई भी हो सकता है, उसके अलावा भी हो सकता है। द बुक इन विच दिस क्लासिफिकेशन इज डन इज कॉल्ड एज लेजर। ठीक है, बुक्स इन विच क्लासिफिकेशन ऑफ ये बुक्स एक्चुअल में क्या था ना, मैं डॉक्टर बनने वाला था। क्यों हंस रहे? कर रही है? साथ में नीट दिया था क्या हम लोग? नहीं दिया था, तो फिर क्यों हंसा? हाँ, मैं डॉक्टर बनने वाला था एक्चुअली। ठीक है, तो मेरे को पता नहीं था कि डॉक्टर बनने के लिए नीट क्रैक करना होता है, साइंस लेके पहले से बेसिक तगड़ा करना होता है। मैं कॉमर्स में चला गया, क्योंकि कॉमर्स में जाने का रीज़न क्या था ना, मतलब उसने भी एडमिशन ले लिया था कॉमर्स में। अब वो कौन था पता नहीं। हाँ, तो आगे आगे सैया, पीछे पीछे लिखो 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 लिखो। ठीक है, पीछे पीछे गीत मितवा। हाँ, लेजर का फॉर्मेट देख ले क्या? देखो, लेजर यहाँ पे मैं लेजर लिख रहा हूँ, लेकिन आप जिसका भी लेजर बनाओगे उसका नाम लिखना होगा। सेल बना रहे हो तो सेल अकाउंट, फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ सेल अकाउंट, सेल्स
अकाउंट बोला जाएगा इसको, ठीक है। लेजर नहीं लिखा जाएगा, सेल अकाउंट, उसका नाम से बुलाएंगे अपने, क्योंकि उसका रूम में उसके अलावा दूसरा कोई आ सकता है क्या? उसका अलावा दूसरा सारा का सारा आएगा नाम, उसका नाम नहीं आएगा। किसके कारण वो खड़ा हुआ है उसका नाम वो लेगा, और किस साइड में मेरे को डाल दिया वो भी बोलेगा वो, ठीक है। फॉर्मेट देखो, डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अरे होगी, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, कल लेजर फोलियो पढ़े थे, आज जर्नल फोलियो मिल गया देखो। फिर डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, इतने लिखेंगे अपने डेबिट, इतने लिखेंगे क्रेडिट, यही है फॉर्मेट। एक एक के ऊपर डिस्कस करते हैं। डेट के ऊपर डिस्कस करना है क्या? अपने को पता है डेट का मतलब, पता है ना? कौन सा वाला मीनिंग? संडे शाम 2 बजे इस जगह पहुंच जाना, वो वाला डेट क्या है? हाँ, ये तारीख, सोनी देवाल वाला तारीख या संडे 2 बजे वाला तारीख? सनी देवाल, ठीक है, सनी देवाल, देवाल बोला, हाँ सनी, सरनेम चेंज मत कर देना। क्यों हंस रहा है बदमाशी? पार्टिकुलर, पार्टिकुलर को भी अपना पता है कि कौन सा अकाउंट हिट हो रहा था। जर्नल में आपने देखे थे ना, कौन सा अकाउंट वो हिट कर रहा था। तो सेल अकाउंट अपने बना रहे, तो सेल के साथ में दूसरा अकाउंट भी कोई एक हिट करेगा, ठीक है, तो उसका नाम आ जाएगा। डेबिट साइड हुआ तो डेबिट, क्रेडिट साइड हुआ तो क्रेडिट, वो जर्नल बताएगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सेल्स रिटर्न आ जाएगा। वो तो अपना अलग से बुक बना के बैठा हुआ था, तो इधर क्यों आएगा वो? भावना में मत बहो, दिक्कत हो जाएगा। हाँ, जर्नल फोलियो एक डिस्कस करने लायक, ये जर्नल फोलियो ही है, बस ये डिस्कस करने वाला था। लेकिन वो भी अपने को पता है कि लेजर फोलियो का मतलब था कि कौन सा लेजर, पेज नंबर कौन सा में था, जो भी जर्नल में डाल रहा हूँ वो लेजर में कौन सा पेज नंबर में जा रहा है। ठीक, इसका उल्टा है, जो भी मैंने लेजर में डाला है वो जर्नल का कहाँ पे है, कौन सा नंबर पेज पे है। जर्नल का जो बुक्स होगा, कॉपी होगा, उसमें कहीं ना कहीं तो होगा ना, पेज नंबर 1 2 3 4, किसी एक पेज में होगा ना, वो पेज लिखना होता है। लेकिन आप लोग को मिलेगा नहीं, समझना ज़रूरी है, दिक्कत हो जाएगा। तो उससे अच्छा, और दो चीज़, इधर में 2 होगा, इधर में बाई होगा, या इधर में बाई होगा, इधर में 2 होगा, इधर बाई हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। अरे कुछ तो बोलो। 12 पढ़ के 13 में जाने वाले हैं आधा बच्चे, और 2 4 बच्चे ऑलरेडी 13 में हैं। एक केस बताता हूँ, हाँ, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ा सा वो 12 13 बोल दिया था। तो मैं कहीं गया था घूमने के लिए, तो एक्चुअली क्या हो रहा था, नया नया उस टाइम सेमिस्टर आया था, सेमिस्टर सिस्टम आया था। तो मेरे को जो भी पूछ रहा था, मैं गांव में था, तो मेरे को पूछ रहा था कौन सा क्लास में है, तो मैं बोल रहा था मैं इस सेमिस्टर में हूँ। तो सामने वाला समझ नहीं रहा था, सामने वाला गाँव वाला इंसान जल्दी से समझेगा नहीं ना, उन लोग दूसरा कोई नाम लेते थे, मेरे को आइडिया नहीं था। तो सबको मैं बोल रहा था मैं 12 में हूँ, मैं 13 में हूँ, मैं 14 में 15 में, इस तरीके से मैं बोल रहा था। एक दिन गलती से मैं एक ऑफिसर का सामने पहुँच गया, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का वो सचिव सेक्रेटरी थी, लेडीज़ थी, शादीशुदा थी, ठीक है, शादीशुदा थी और वो सेक्रेटरी थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन से क्लास में हो। अब मेरा तो वही सिलसिला चल रहा था कि मैं 13 में हूँ, मैं 13 में हूँ, उसको मैंने बोल दिया मैं 13 में हूँ। उन्होंने रिटर्न में मेरे को बोला कि मेरे को अगर आप बैचलर भी बोलते तो मेरे को समझ में आ जाता। तो जगह देख के ये सब यूज़ करना है, ठीक है।
तब मैं यहाँ पे बोला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों में डोमिनेट कर रहा हूँ कि आप 13 बोल दिया तो बुरा मत मान जाना, ठीक है? हो सकता है जैसे वो सचिव मतलब सेक्रेटरी बुरा मान गई थी, पर खूबसूरत थी लेडीज। ज़्यादा नहीं, मैं शायद 2-3 साल लेट था, 2-3 साल, उससे पहले होता तो पक्का। टू और बाई, ठीक है? ये टू और बाई क्यों आ रहा है? जब भी हमने जर्नल एंट्री मारते हैं ना, मान लो केस मेरे को मिला, केस अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर देते हैं ना, सेल्स। यहाँ तो हम लोग टू लिख दिए क्रेडिट में, किसके कारण? टू सेल्स, सेल्स से मेरे को मिला। हम लोग कभी भी डेबिट में बाई नहीं लिखते, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये बाई में है, ठीक है? लेकिन लिखते नहीं है, उसलिए बाई। अब देखो मैं क्या बना रहा था, सेल्स अकाउंट ना, सेल्स अकाउंट किस साइड है? क्रेडिट साइड। इसका मतलब कि वो क्रेडिट घर में बैठाएगा। वो सेल्स किसके कारण खड़ा हुआ? केस के कारण। केस कौन सा साइड में है? डेबिट। तो डेबिट साइड में क्या होगा? बाई केस। तो इसीलिए यहां पे मैं बाई केस लिखूंगा, टू केस नहीं, ठीक है? केस के कारण कौन खड़ा हुआ? सेल। तो बोलेगा ना बाई सेल या बाई केस। सेल क्या बोलेगा? बाई केस। केस के कारण हुआ हूं मैं, केस उधर आया तो मैं इधर आया, ठीक है? उसी तरीके से अगर केस बोलेगा तो क्या बोलेगा? टू सेल। केस अगर आया तो टू सेल, ये केस अकाउंट हुआ तो, ठीक है? सिंपल है, समझ गए? अब इसका फीचर समझ ले क्या? लेजर का फीचर क्या होता है? लेजर का वही फीचर होता है जो होना चाहिए। टू आइडेंटिकल साइड्स बोल रहा है। ये आइडेंटिकल साइड्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है ना। द लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट। इसीलिए दो आइडेंटिकल मतलब उल्टा उल्टा साइड, मिलता जुलता, अलग अलग साइड में बैठा हुआ है। एक साइड डेबिट बैठा हुआ, दूसरा साइड क्रेडिट। ये तो पता था, नहीं था क्या? अगर एक साइड डेबिट तो दूसरा साइड क्रेडिट ही होगा ना। राम रहीम तो नहीं होगा, होगा क्या? लेकिन पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है डेबिट एस्पेक्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। इसका मतलब कि जैसे ये क्रेडिट में है ना, तो सारा का सारा इसका रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्रेडिट में आके बैठेगा, या जिसके कारण ये हुआ या इसका ऑपोजिट में जो मेरे को मिला वो जाके क्रेडिट में बैठेगा। वही बात बोल रहा है सेकंड लाइन। अगर वही डेबिट में होता तो इसका ऑपोजिट वाला आइटम जिसके कारण वो हुआ या जो सेल के कारण खड़ा हुआ वो जाके डेबिट साइड बैठ जाता। वही बात बोल रहा है। वाइल क्रेडिट एस्पेक्ट ऑन क्रेडिट साइड अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू डेट। तारीख लिख देना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। द डिफरेंस ऑफ द टोटल ऑफ टू साइड्स रिप्रेजेंट बैलेंस। अगर इस साइड बैलेंस आया मतलब इस साइड ज्यादा आया तो बैलेंस किस साइड बैठेगा? इस साइड। और इस साइड ज्यादा आ गया तो बैलेंस इस साइड कम पड़ जाएगा ना, तो उसी को बैलेंस बोलेंगे। बैलेंस सीडी, जो कि कल हम लोग डिस्कस किए थे। कैरिड डाउन, पूरा साल दौड़ाने के बाद जो मेरे हाथ में बचा उसको बैलेंस सीडी, कैरिड डाउन लेके आया मैं। उठा के तो नहीं लाया, अगर उठा के लाया होता तो ब्रॉड डाउन बोल देता। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे सेल्स अकाउंट बोला, सेल्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होने का चांसेस है? सेलवा अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस मतलब कि बैलेंस ब्रॉड डाउन होने का चांसेस है, और है तो कितना परसेंट है? कितना परसेंट? परसेंटेज तो बताना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा। क्या हुआ हो पीछे इतना उदास क्यों है आप लोग? समझ पा रहे हो? बोलो ना। सेल अकाउंट में बैलेंस बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, पिछला साल से मैं उठा के लाऊंगा, कितना चांसेस, कितना परसेंट चांसेस है? चांसेस कुछ परसेंटेज में होगा, कितना परसेंट हो सकता है? 10%? 50? कौन बोला? अरे बोलो, अरे 50 बोला आप? 50, ये 50 में है। टिक टिक 1, 100,
100%, सामने वाला 100% है, पूरा का पूरा मतलब सेल अकाउंट में टू बैलेंस बीडी आएगा, ठीक है। ये 100 में, वो 50 में, और बाकी बच्चे अरे नालायक, सेल्स नॉमिनल अकाउंट नहीं है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है तो उसका बैलेंस कभी क्रेडिट फॉरवर्ड होगा, होगा, वो तो उसी साल क्लोज हो गया होगा, तो इस साल बैलेंस बीडी कहाँ से होगा? कौन बादाम खाता था? आप ना आपका दोस्त था बादाम खाने वाला, आलमंड, आप था? आलमंड कौन खाता था? कल से भिगो के एक एक आपका जिमा, नॉमिनल अकाउंट है ना बाबू, ये तो उसी साल क्लोज हो जाएगा। अगर क्लोज नहीं हुआ तो एडजस्टमेंट एंट्री होगा, एडजस्टमेंट एंट्री होगा ना, क्लोज नहीं हुआ तो। लेकिन सेल्स में तो एडजस्टमेंट एंट्री मारने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डेटर अगर खड़ा है तो ही एडजस्टमेंट एंट्री होगा, और डेटर खड़ा है तो सेल्स डेटर में ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट सेल। तो सेल्स कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर? नॉमिनल आइटम है। रियल और पर्सनल होता तो मैं सोच भी लेता कि हाँ ट्रांसफर हो सकता है। अब समझे? नेक्स्ट 4th नंबर पॉइंट फीचर्स का, यूजुअली बैलेंस इज ड्रॉन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एंड रिकॉर्डेड ऑन द डेफिसिट साइड टू मेक द टू साइड इक्वल। दिस बैलेंस इज नाउन एज क्लोजिंग बैलेंस। में ये डी नंबर पॉइंट पूरा का पूरा मार्क करो। क्लोजिंग बैलेंस किसको बोला जाता है? कि जिस साइड कम हो जाता है उसको इक्वल करने के लिए, बोथ साइड इक्वल चाहिए ना मेरे को एट द एंड, बोथ साइड इक्वल करने के लिए मैं बैलेंस डालूंगा। जो डेफिसिट अमाउंट है उसी को अपने बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। अगर मान लो यहाँ पे 90 रुपीज़ कम आ रहा है, इस साइड आ गया 190 और इधर देख रहा हूँ कि 100 है, 90 कम आ रहा है ना, 90 में इधर डालूंगा ना, कैलकुलेट करने के बाद 90 कम आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, तो मैं 90 डाल दूंगा ना, तो ये हो जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। सेल में नहीं आएगा, सेल तो प्रॉफिट होता है, बाकी लेजर में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सारा का सारा ये लोग जो अगर इधर 90 कम आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस, नॉमिनल आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, लेकिन सेल जितना होता है वो अकेले चला जाता है, वो ढूंढेगा नहीं, देखेगा ही नहीं बैलेंस है नहीं है, और उसको मतलब ही नहीं, क्योंकि सेल जो हुआ हो गया, पैसा आ गया, नहीं आया तो डेटर खड़ा हो गया, डेटर खड़ा होगा तो डेटर बैलेंस शीट में चला जाएगा। लेकिन सेल अपना पूरा दिखाएगा। मैं अगर 100 का सेल किया हूँ, 20 का केस में किया हूँ, 80 का क्रेडिट में, तो मैं 80-20 करके नहीं दिखाऊंगा, मैं 100 दिखा दूंगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में बोला ना हो। अगर क्वेश्चन में बोला है कि केस सेल इतना किया है तो केस सेल, मतलब सेल दिखाया, नीचे में केस, फिर नीचे में क्रेडिट, अगर क्वेश्चन उस तरीके से आया तो। वरना सेल तो अकेले जाएगा, शेयर है वो, क्योंकि पूरा बिजनेस उसी के भरोसे चलेगा, और कोई है क्या? मैंने सामान बनाया और सेल ही नहीं हुआ, 2 साल बाद मैं दोस्त का किराना दुकान में काम करते हुए मिलूंगा, भैया 1 kg वाला पॉलिथीन कम पड़ जाएगा, मंगा लीजिए। लास्ट पॉइंट, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द करेंट अकाउंटिंग पीरियड विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन ये बात किसके लिए बोला गया है? कौन सा अकाउंट के लिए? रियल और पर्सनल। नॉमिनल मत डाल देना, ठीक है, 100% 50% में मत डाल देना। फंक्शन देख ले क्या, थ्योरी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल, तो बोर मत हो जाना, पढ़ना है, खत्म कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मैं तो समझा रहा हूँ, लिखा भी नहीं रहा हूँ, बीच बीच में कीवर्ड लिखने बोल रहा हूँ ताकि आपका दिमाग में रहे, ठीक है। प्रैक्टिकली करते रह जाओगे तो थ्योरी भी आएगा। तो लेडीज और जेंटलमैन दोनों को इक्वल रखना है, ठीक है। फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज अ परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कॉन्सर्न अरेंज फॉर रेडी रेफरेंस। मिल जाएगा ना कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर मैं लेजर में देखूंगा तो पूरा रेडी रहेगा ना मेरे को समझाने के लिए कि मैं इसके कारण आया हूँ, यहाँ से आया हूँ, लेजर खुली हुई है, जर्नल खुली हुई है, फलना ढिमकाना, अमाउंट इतना, डेबिट क्रेडिट आ गया, वही बात बोल रहा है। दूसरा बात, इट समराइज द इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट। हर किसी को अलग अलग रूम दिया गया है, हर किसी को अलग अलग लेजर दिया गया है, तो इंडिविजुअली अपना फंक्शन या वो पूरा साल भर में उसमें क्या क्या काम हुआ उस आइटम से रिलेटेड वो सारा का सारा एक ही अकाउंट में मिल जाएगा, या दूसरा अकाउंट झांकने का जरूरत है? पड़ोसी का घर झांकेगा क्या, मेरे में क्या चेंजेस आया है?
तुम पहले काले थे, अभी तुम गोरे हो गए हो, क्या लगा रहे हो? सो डेटा कंक्लूजन कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ ईच अकाउंट में बी ड्रॉन पीरियडिकली। इसका मतलब यही है, सिंपल में यही बोलना चाह रहा है कि अगर क्या होता है कभी कभी डिपार्टमेंट वाइज काम बांट देता है ना, ठीक है, आप लोग को धीरे धीरे बाद में कहीं पे अगर इंटर्नशिप करने गए, जाना तो पड़ेगा इंटर्नशिप, अच्छा जगह चूज़ करोगे, जगह मैटर नहीं करता, काम मैटर करता है इंटर्नशिप में, तो बाद में डिस्कस करेंगे। सारा डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होता है, ठीक है, तो उन लोग अपना अपना लेजर बनाएगा ना, तो लेजर बनाएगा तो कौन सा डिपार्टमेंट आगे है, कौन सा डिपार्टमेंट पीछे है, किसी का लेजर कंप्लीट ही नहीं हुआ, किसी का लेजर कंप्लीट हो गया और किसी का लेजर कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे मिस्टेक मिल रहा है। तो कोई भी लेजर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे सही है। इन लोग खर्चा ज़्यादा कर रहा है तो लेजर दिखा रहा है खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, वही बात ही बोल रहे हैं यहाँ पे। सो डेटा कंक्लूजन कंसर्निंग द स्टेटस ऑफ ईच अकाउंट में बी ड्रॉन पीरियडिकली। कभी भी देख सकते हैं ना, मेरे को अगर क्वार्टरली देखने का मन किया मैं क्वार्टरली देखूंगा लेजर को जाके, मेरे को हाफ ईयरली देखने का मन किया हाफ ईयरली, मंथली मन किया मंथली, 10 डेज में मन किया 10 डेज में देखूंगा, मेरा मर्जी, मेरा अकाउंट। एडवांटेज पड़े क्या? एडवांटेज भी सिमिलर टू जर्नल ही मिलेगा आप लोग को, ठीक है, लगभग दोनों का एडवांटेज लगभग सेम ही रहता है। पहला बोल रहा है इट इज द लेजर थ्रू विच सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज एंश्योर्ड, ठीक है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, एक डेबिट में है एक क्रेडिट में है ना, डेबिट में एक क्रेडिट में, एक डेबिट वाला अमाउंट जाके किसी और का डेबिट में जाके बैठेगा और क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाके बैठेगा। जर्नल एंट्री का वो पूरा काम निपटा दिया, बैलेंस सही सही अपना जगह पे बिठा दिया, वही बात बोल रहा है। थ्रू विच सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बोथ साइड जो हिट हो रहा था, डेबिट में भी हो रहा था क्रेडिट में भी, तो लेजर में ही तो पोस्टिंग करेंगे अपने, तो लेजर में सही तरीके से पोस्टिंग किया तो डबल एंट्री का काम निपट गया, या उसके बाद फिर जर्नल एंट्री मारना होता है अपने को? नहीं होता है, लेजर बना दिया ना। सेकेंड, ट्रांजेक्शन्स, देखो ये सबको समझना है, हाँ, मगअप मत करना, याद मत करना, करके याद मत कर देना, बस कीवर्ड मार्क करो। जैसे डबल एंट्री सिस्टम का सक्सेसफुल एप्लीकेशन हो गया, मार्क कर दिया पहला चीज, ठीक है। याद करने मत बैठ जाना सारा लाइन, कीवर्ड याद करो कि ये क्या बोल रहा है मेरे को। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू डिफरेंट पर्सन और कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ ईच पर्सन और कंसर्न सेपरेटली। डेबिट अपना जगह चला जाएगा ना, मतलब जैसे सेल और केस था, तो केस अकाउंट में क्या चला जाएगा, सेल, और सेल अकाउंट में क्या आ जाएगा, केस, तो वही बात बोल रहा है। एज ए रिजल्ट कंप्लीट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट से कौन ट्रांसफर हुआ है आप उस अकाउंट में जाके क्रॉस चेक कर पाओगे। अगर मैं केस अकाउंट में देखूँ, यहाँ पे 100 सेल दिखा रहा था ना, मैं 100 सेल दिखा रहा था, तो मैं केस में जाके चेक किया कि हाँ 100 सेल दिखा रहा है, फिर मैं सेल में जाके क्रॉस चेक कर पाऊंगा कि केस में 100 दिखा रहा है कि नहीं। मेरे को सेल अकाउंट में जाना पड़ेगा केस देखने के लिए, हाँ इधर भी 100 इधर भी 100, करेक्ट, वही बात बोला। सी क्या बोला, डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट अकाउंट सेपरेटली, ठीक है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अलग अलग नाम से आएगा ना, आएगा, तो अलग अलग अकाउंट बनेगा उनका। सो इट इज पॉसिबल टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अंडर ईच हेड विच फैसिलिटेट असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। उसी लेजर से उठा के तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, वही बात बोल रहे हैं। डी नंबर, सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच आइटम एसेट एंड लाइबिलिटीज। फटाफट खत्म करते हैं, हाँ अपना टाइम पार हो चुका है, मैडम वेट कर रहे होंगे, सॉरी मैडम। सेपरेट अकाउंट इज ओपन फॉर ईच आइटम ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, ओके। देयरफॉर possible to ascertain the value of different asset and liability which facilitate assessment of financial position। देखो हर एसेट का हर लाइबिलिटी का अपना अपना लेजर तो रहेगा ही ना, तो वो अपना काम करेगा ना कि हाँ मेरे में इतना पैसा बचा हुआ है, मेरा लाइबिलिटी बोलेगा कि मेरे को इतना पेमेंट करना है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद किया, बैलेंस शीट बनाने में मदद करेगा, ऑब्वियस सा बात है। नहीं करेगा तो उसका क्या काम था, कुछ काम नहीं। फिफ्थ, ट्रांजेक्शन भी recorded primarily in journal and thereafter finally in ledger। फाइनली इन लेजर, उसीलिए तो उसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री भी बोला गया था।
बोला गया था ना, द पॉसिबिलिटी ऑफ इरोर्स एंड डिटेक्शन इज रिमोट, कम हो जाएगा। देखो जर्नल से क्या बना है, लेजर, लेजर से ट्रायल, ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब पॉसिबिलिटी ऑफ इरोर कम हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग से लास्ट तक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाँ फिर नेक्स्ट डे करना है। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फ्रॉम लेजर एंड सप्लाई टू द मैनेजमेंट टू अनेबल देम टू रन द कॉन्सर्न एफिशिएंटली। अब लेजर मदद करेगा, इन्फॉर्मेशन कहाँ कितना पैसा मिला, कितना एसेट बचा, तो उसको देख के मैनेजमेंट जो आगे यूज़ करना है वो करेगा। ठीक है, ओके ऑनलाइन वाले बच्चे बाय बाय, नोट बना लेना। बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 बाय। बाय सर।